हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स एंड एनिमेशंस में आपका फिर से स्वागत है। अब तक जब भी हमने चार्जेस के बीच फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बात की तो हमने चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कंसिडर किया। लेकिन क्या होगा अगर हम चार्ज्ड वायर के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का पता करना चाहते हैं? क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसलिए हम इसे चार्ज्ड वायर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझकर शुरू करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक वायर पर कई चार्जेस हो सकते हैं और हम उन चार्जेस के बीच स्पेसेस के बारे में भी सोच सकते हैं जहां कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्जेस के इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम कुछ टेंस या हंड्रेड्स चार्जेस के साथ काम कर रहे होते हैं तो यह पॉसिबल लगता है कि हम रिजल्टिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हर एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट के लिए ऐड करके कैलकुलेट कर पाएं। हालांकि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आते हैं जहां हमें एक वायर में काउंटलेस चार्जेस से डील करना पड़ता है तो डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करना इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। यहां हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। इसके अकॉर्डिंग हम ये अस्यूम करते हैं कि चार्ज बॉडी में हर जगह प्रेजेंट हैं और उनके बीच कोई गैप नहीं है। दूसरे शब्दों में हम अस्यूम करते हैं कि चार्जेस पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट डेल एल को एक वायर पर कंसिडर कर सकते हैं। यह एलिमेंट मैक्रोस्कोपिक लेवल पर काफी छोटा हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर बड़ी संख्या में चार्जेस होंगे जो कि सफिशिएंट है चार्ज डेल क्यू को वायर पर डिफाइन करने के लिए। कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यू टर्म लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इंट्रोड्यूस किया जाता है जो इक्वल है डेल क्यू बाय डेल एल के। लिनियर चार्ज डेंसिटी फिजिकली डिफाइन करता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है वायर के पर यूनिट लेंथ पर, और इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लाइन चार्ज के रूप में भी जाना जाता है। अब एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी पर प्लेस करें जो एलिमेंट डेल एल से डिस्टेंस आर डेस की दूरी पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पॉइंट पी पर मेजर करने के लिए। क्योंकि डेल एल एलिमेंट का साइज डिस्टेंस आर डेस से बहुत छोटा है, इसलिए हम डेल क्यू को एक पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर कर सकते हैं और कूलोम्स लॉ अब अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डेल ई एट पॉइंट पी इक्वल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल क्यू डिवाइडेड बाय आर डेस स्क्वायर। लिनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूला का यूज करके हम चार्ज डेल क्यू को लैम्डा इंटू डेल एल करके लिख सकते हैं। उसी तरह हम नंबर ऑफ पॉसिबल डेल एल एलिमेंट्स को वायर पर कंसिडर कर सकते हैं और वेक्टर सम और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ऑल डेल क्यू चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाइड वे से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है एज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑल डेल एल लैम्डा इंटू डेल एल बाय आर डेस स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इक्वेशन को यूनिट वेक्टर आर डेस कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन को टेस्ट चार्ज क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलता है टोटल फोर्स के लिए जो पॉइंट पी पर एक्ट कर रही है क्यू नॉट पर। ठीक है, अब जब डेल एल बहुत छोटा है या जीरो हो जाता है तो सम एक इंटीग्रल बन जाता है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के लिए इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं जहां डेल एल रिप्लेस हो जाएगा डीएल से। यह तब यूजफुल होता है जब हमें किसी पॉइंट पर वायर और लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। इसी तरह अगर हमें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो हम कई स्मॉल सरफेस एलिमेंट्स डेल एस डेल क्यू ले सकते हैं और सुपरपोजिशन का यूज करके पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा कि हमने वायर के लिए किया था। जिस तरह हमने लैम्डा का यूज लिनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए किया था, उसी तरह हम सिग्मा का यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए करेंगे जो डेल क्यू बाय डेल एस के बराबर होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑल डेल एस सिग्मा इंटू डेल एस डिवाइडेड बाय आर डेस स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है,
इसलिए हम इसे यूनिट वेक्टर r डैश कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डेल s 0 हो जाता है तो हम इस इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल s के बजाय ds का यूज करके। इसी तरह अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने के लिए रो का यूज करेंगे, जो डेल q बाय डेल v के इक्वल होगा, जो इंडिकेट करता है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में। अब इसी तरह हम यूज करेंगे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डेल v और उससे एसोसिएटेड चार्ज डेल q का पॉइंट p पर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके, जैसा कि हमने सरफेस चार्ज और लाइन चार्ज के लिए किया था। इसके अलावा हम सिमिलर इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम्मेशन और इंटीग्रल फॉर्म में भी। एसेंशियली कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें अलाउ करता है लिनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।